नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। हाल के अंदर हम गोहाना के सत्यानंद पब्लिक स्कूल में मौजूद है। यहां पर हर एक दिन जश्न का माहौल रहता है। पहले इस स्कूल के द्वारा CBSE मिट्स प्रतियोगिता कराई गई, उसके बाद डोज बॉल प्रतियोगिता जो कि थी नेशनल लेवल की प्रतियोगिता थी, वो इस स्कूल के द्वारा कराई गई। और अब इस स्कूल का बच्चा एक प्रतियोगिता जीत कर आया है और जिसका नाच गानों के साथ स्वागत किया गया है। ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल सीमा शोरान मैम मौजूद हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को करबत प्रणाम। मैम, आपके स्कूल का बच्चा किस प्रतियोगिता में जीत कर आया? ये प्रेरणा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग 7 दिन का वडनगर में गुजरात में प्रोग्राम था, जिसमें बच्चों ने अपनी लाइफ स्किल्स लर्निंग, उनकी लाइफ की एक्चुअल लर्निंग किस डायरेक्शन में जाए, इससे संबंधित यह प्रोग्राम हुआ। और एजुकेशन मिनिस्ट्री और एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन दोनों की कोलैबोरेशन से, इन दोनों के सहयोग से प्रेरणा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट से एक लड़के का चुनाव होना था और एक लड़की का चुनाव होना था। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। गुरुओं की कृपा है, श्रीमती रेखा विज जी, हमारी गुरु माँ जी, पिताजी महाराज जी, उनके आशीर्वाद से और सभी अध्यापकों के सहयोग से, जिन्होंने तनीश सेठी, संजय जी और पायल जी का बेटा, इस बच्चे को जो फाउंडेशन दी है, उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के कारण इस बच्चे का प्रेरणा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए चुनाव हुआ। और वी आर वेरी प्लीज्ड एंड वी आर फीलिंग वेरी ऑनर्ड एंड इट इज़ द डे व्हेन ही हैज़ completed his learning, formal learning there at Vadnagar, and yesterday only he had come back and today he has come to school, and we all are very happy, feeling joyful, and this all happiness and togetherness in welcome of Tanish Sethi. थैंक यू मैम। तो अभी वो छात्र भी मौजूद है जो प्रतियोगिता जीत के, हम उनसे जानते हैं कि वो प्रतियोगिता कहाँ पर कराई गई थी और कब इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। जी, आपका नाम? मेरा नाम तनिष, मैं सत्यानंद स्कूल से यहाँ प्रेरणा उत्सव से वापस आया हूँ 7 दिन के एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम से। प्रेरणा जो कि आज के यूथ को इंस्पायर करने का एक ज़रिया है। प्रेरणा यानी लोगों को, हमारे यूथ को उनके कल्चर से जोड़ना, उनकी रूट से जोड़ना, क्योंकि हम अपनी जड़ों से अलग होकर आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही हम अपने इतिहास को बिना जाने आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों को उनके इतिहास के बारे में बताना और उनको उनके कल्चर और उनकी रूट से जोड़ना, ये ही इस कार्यक्रम का मोटिव था, जहाँ पे उन्होंने हमें एथिक्स और वैल्यूज़ के बारे में सिखाया। क्योंकि हमारे व्यक्तित्व केवल अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा दिखना, अच्छी कॉस्मेटिक्स वगैरह लगा के अच्छा नहीं होता। हमारे वैल्यूज़, हमारी एथिक्स हमारी पर्सनालिटी को बहुत अडोरेबल बना देते हैं, बहुत प्यारा बना देते हैं। और जो एथिक्स वैल्यूज़ जैसे कि शौर्य, साहस, धैर्य, परिश्रम और समर्पण, जो चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई, वो बहुत ही अहमियत रखेंगी मेरी लाइफ में आगे। और मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैं वहाँ गया। हालांकि मैं शुरू में रिलक्टेंट था कि मुझे नहीं जाना वहाँ पे, बट आई एम ब्लेस्ड कि मैंने वो डिसीज़न सही लिया अपने लाइफ में। और वहाँ से आने के बाद आई थिंक मैं पॉजिटिविटी से भरा हुआ हूँ और इस बात के लिए भी मैं ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को। आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन संघर्षों का सामना किया? जी, ये जो यहाँ पे आना, ये पेपर देना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, आज तक इतने कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा जितना लास्ट ईयर किया। और आई थॉट कि उनमें मेरे को जीत हासिल नहीं हुई, और आई थॉट कि अब मैं आगे से नहीं करूँगा पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को लगा कुछ होना तो है नहीं, ये ऐसे ही कंपटीशन ये भी चला जाएगा। बट आई थिंक मैंने उन चीज़ों से सीखा। फेलियर जो है सक्सेस का एक पार्ट है, वो फेलियर सक्सेस का अपोजिट नहीं है। और मैं ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैंने वो पेपर दिया जो एसे राइटिंग कंपटीशन था, जो कि विजन ऑफ विकसित भारत एट 2047, जब भारत अपने 100 वर्ष कंप्लीट करेगा इंडिपेंडेंस के, तब भारत को विश्व का नंबर 1 देश बनाना, जो कि मोटिव है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसको ध्यान में रखते हुए ये इवेंट तैयार किया गया था। हमने विकसित भारत के विज़न के बारे में बताया कि हम क्या सोचते हैं विकसित भारत के बारे में। क्या विकसित भारत केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर चीज़ों का डेवलपमेंट होना, या फिर लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना भी है। और कॉलोनियल
जो इम्प्रिंट्स हैं हमारे ऊपर उनको हटाना, ये भी हमारा एक लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का। और एसे राइटिंग कंपटीशन हुआ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक और एसे राइटिंग कंपटीशन हुआ जिसमें से 15 बच्चों का चुनाव हुआ। 15 बच्चों का इंटरव्यू हुआ, पर्सनल इंटरव्यू, जहाँ नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स ने, वहाँ पे पूरा बेंच था एक, जिन्होंने इंटरव्यू लिया। उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि हम क्या सोचते हैं देश के बारे में, नवोदय विद्यालय से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने पूछा। और वसुधैव कुटुंबकम ये क्या है, इन सब प्रश्नों के बारे में उन्होंने हमसे पूछा, जिसके बाद 15 में से एक मेरा चुनाव हुआ था। आपकी जो ये प्रेरणा प्रतियोगिता कराई गई थी, इसका आयोजन कब से कब तक कहाँ किया गया था? प्रेरणा प्रतियोगिता, ये जो लर्निंग प्लेटफॉर्म जो हमें प्रोवाइड किया गया था, ये 21 से 27 जनवरी तक था। 21 से 27 जनवरी के बीच में जो फिक्स शेड्यूल था हमारा, योगा से शुरुआत होकर वैल्यूज सिखाना, साइट विज़िट्स, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जाना, या फिर अलग अलग म्यूज़ियम्स को एक्सप्लोर करना, और उसके बाद खेल खेलना, जो इवनिंग में गेम्स होते थे, देन बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज होना, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वहाँ पे अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना हो। हरियाणा की चीज़ों को रिप्रेजेंट किया, वहाँ पे हरियाणा के कपड़े लेके गए थे हम, तो इन सब चीज़ों की एग्जीबिशंस हुई वहाँ पे। और 21 से 27 जनवरी के बीच का ये प्रोग्राम रहा था, एक वीक का ये पूरा प्रोग्राम था, जहाँ पे उन्होंने हमें लाइफ के एसेंस सिखाया। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो? जी, मैंने सोचा है कि मैं भविष्य में एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने देश को एक धन्यवाद के रूप में, ऐसा मैंने सोचा है। हालांकि मैं जानता हूँ कि बहुत कठिन है, पर मेरी एक डिटर्मिनेशन और एक विल पावर अगर मुझ में है, तो आई थिंक कि मैं एक भावी IAS ऑफिसर ज़रूर बन पाऊँगा। तो छात्र के अभिभावक भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछ सकते हैं। नमस्कार। बहुत खुशी का ये पल है और आज बच्चे ने ये मुकाम हासिल किया है। सभी गुरुजन का आशीर्वाद है, पूरे स्कूल स्टाफ का, सभी ने बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दी है, जिस वजह से आज मेरे बच्चा, और ये खुशी का पल मिला है हमें पूरे परिवार को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूरे स्टाफ को, पूरे स्कूल को, सभी गुरुजन को। और बहुत खुशी हो रही है, हमें सोचा नहीं था कि हमें आज इतनी अच्छी तरीके से हमें ये पल मिलेंगे। बहुत अच्छे से बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। जो एक छोटा सा सिटी है, और रियली ये हमारे पिताजी और माँ जी का मोटिव भी है कि जो भी प्रतिभाशाली बच्चा है उसको ये प्लेटफॉर्म हमारा स्कूल दे कि वो अपनी ऊंचाइयों तक, अपने मुकाम तक पहुंच पाए। थैंक यू।